तेरा बनकर रहता, तो में फूल सा खिलता है। बना दो मेरे प्रभु, जीवन में लगे ठोकर न कभी। ऐसा बना दो मेरे प्रभु, जीवन में लगे ठोकर न कभी। बना दो मेरे प्रभु, जीवन में लगे ठोकर न कहीं। ऐसा बना दो मेरे प्रभु, जीवन में लगे ठोकर न कभी। ऐसा बना दो मेरे प्रभु, जीवन में लगे ठोकर न कहीं। मुझे ऐसा बना दो मेरे प्रभु, जीवन में लगे ठोकर न कहीं। आज तलक न समझ पाया, मुझे ऐसा बना दो मेरे प्रभु, जीवन में लगे ठोकर न कहीं। जाने हो न सके, ऐसा बना दो मेरे प्रभु, जीवन में लगे ठोकर न कहीं। ऐसा बना दो मेरे प्रभु, जीवन में लगे ठोकर न कहीं। ऐसा बना दो मेरे प्रभु, जीवन में लगे ठोकर न कहीं। ऐसा बना दो मेरे प्रभु, जीवन में लगे ठोकर न कहीं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।
तो प्रभु की पूजा करना ही सच्चा कर्तव्य है, उसकी खोज करना ही सच्चा रास्ता है, उस परमात्मा का दर्शन होना ही एक सच्ची कथा है। तो जिस व्यक्ति का अहंकार जितना ही अधिक होता है, उसके दुख भी उतने ही अधिक होते हैं। अहंकार की वृद्धि एक प्रकार का पागलपन है। प्रभु स्मरण के लिए संसार को भूल जाओ और परलोक की बात भी मत सुनो। सृष्टि में से मन को खींच कर स्वस्थता में लगाना ही वैराग्य है। ईश्वर तर सब चीजों से परे रहना ईश्वर के समीप जाना है। सृष्टि और सृष्टा तथा विधान और विधाता को एक समझने में ही पूर्णता है। लोक कल्याण को अपने कल्याण से भी अधिक मानना ही सच्ची साधुता, महकता और उदारता है। जिस लोक कल्याण में अभिमान का फूट है, वह तो मोह के त्याज्य है। इस समय तुम्हें जो सन प्राप्त है, वही तुम्हारा सबसे बढ़कर कीमती धन है। आध्यात्मिक जगत में काल नाम की वस्तु ही नहीं है, इसीलिए भूत और भविष्य भी नहीं है। जिस प्रकार स्नान आदि से प्रतिदिन शरीर स्वच्छ करना जरूरी है, उसी प्रकार मन को भी रोज स्वच्छ करना चाहिए। और मन को धोने के लिए भगवान का भजन ही स्वच्छ सरोवर है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। ईश्वर भीतर की छोटी से छोटी बात को भी देख रहा है। इस बात को एक क्षण भी न भूलो। जिस सात्य से मन में कामनाएं जागृत हो, मन विषयों में जाए, उसे मलिन सात्य मानकर उसका त्याग करना चाहिए। और जिससे कामनाएं घटे, मन में भगवान के प्रति प्रीति उत्पन्न हो, मन निर्मल हो, उसे शुद्ध सात्य मानकर उसका अध्ययन करना चाहिए। तो जिसके मन में काम वासना प्रबल हो, उसके लिए विवाह कर लेना ही उचित है। ऐसा करने से वह दूसरे पापों और संकटों से बच जाता है। मेरी भी नज़र में अगर दीवार और औरत एक सी न लगती होती तो मैंने भी विवाह कर लिया होता। जिन भगवान ने तुम्हें शक्ति, साधन, संपत्ति दी है, वे प्राणी मात्र के हृदय में बसते हैं। अभिमान छोड़कर उन्हें
उनकी सेवा में खर्च करके भगवान की सेवा करो। भाग्यशाली कौन है जो ईश्वर की भक्ति करके उसके प्रेम का स्वाद चख कर इस लोक और परलोक में शांति पाता है। सावधान रहना, जो आदमी तुम्हारे आगे दूसरों की निंदा करता है वह दूसरों के आगे तुम्हारी निंदा अवश्य करता होगा। ऐसे आदमी की बातों में मत फंसना, नहीं तो बड़ी भारी विपत्ति का सामना करना होगा। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। सदा प्रभु से डर कर चलना और भूल कर भी किसी का हित न चाहना न करना। ईश्वर पर विश्वास रख कर जो भी काम किया जाता है वही मंगलमय हो जाता है। विश्वास मुख्य वस्तु है। जगत में सत्य और प्रिय बोलने वाले बहुत ही दुर्लभ है। कभी वे मिले तो उनके दर्शन से उनको प्रणाम करके उनको संतुष्ट करके उनका सत्संग करके पवित्र हो जाओ। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। सदा सत्पुरुषों की संगति में रहना, सावधान पर स्त्री की ओर कभी दृष्टिपात भी न करना। दिवस का पहला और आखिरी पहर प्रभु के गुणगान पठन और गुण श्रवण ही में बिताना। ईश्वरोपासना को परम कर्तव्य मानकर उसी में लगे रहना। ईश्वरोपासना को परम कर्तव्य मानकर उसी में लगे रहना। साधना के लिए निर्जनता का आश्रय बहुत ही उत्तम है। सब बातों को छोड़कर अपने एकमात्र परम मित्र परमात्मा में लीन होना ही योग्य की ऊंची अवस्था है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।
सब बातों को छोड़कर अपने एकमात्र परम मित्र परमात्मा में लीन होना ही योग्य की ऊंची अवस्था है। जो वस्तु जो स्थिति तुम्हें ईश्वर से दूर रखती है उससे तुम स्वयं दूर रहो, यही निवृत्ति है। सांसारिक संपत्ति छोड़कर परमात्मा में समाई हुई सच्ची शांति पाना ही सच्चा वैराग्य है। अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति करना ही सच्चा विलास है। मन में जो कामनाएं उठे उन्हें मन में ही लीन कर दो। सुख के लिए कभी कामना मत करो। कामना न करने से ही यथार्थ सुख का अनुभव होगा। तो जिसकी दृष्टि में जन्म और मरण समान है वही सच्चा साधु है। लोगों की नज़र में जिसका दर्जा ऊंचा हो गया है समझ लो वह बहुत ही हल्का मनुष्य है। जिस प्रभु प्रेमी को दुनिया के लोग ना चीज पागल और बेसमझ समझते हैं वह सबसे ऊंचा है। दुनियावी तराजू से ये तराजू न्यारा है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो जो मनुष्य विपत्ति में भी अपने ऊपर ईश्वर की कृपा को देख सकता है वह कभी मृत्यु कष्ट के अधीन नहीं हो सकता। तो जो मनुष्य विपत्ति में भी अपने ऊपर ईश्वर की कृपा को देख सकता है वह कभी मृत्यु कष्ट के अधीन नहीं हो सकता। ईश्वर की सेवा से शरीर में और श्रद्धा से प्राणों में ज्योति प्रकट होती है। जो कुछ भी तुम्हारा है उसका त्याग करो और वह जैसा आज्ञा दे उसका पालन करो। ईश्वर का भय मन का दीपक है और इस दीपक के प्रकाश से मनुष्य अपने गुण दोष भली भांति देख सकता है। दूसरों से लेने की अपेक्षा देने में जिसे अधिक सुख नहीं मालूम होता वह सच्चा संत नहीं हो सकता। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।
दुनिया में घूमना बहुत आसान है, पर उनमें से निकलना उतना ही मुश्किल है। ईश्वर के प्रति नम्र होना, उसकी आज्ञा के मुताबिक चलना, उसकी प्रत्येक इच्छा के आगे झुकाना सिर झुकाना, इसी का नाम ईश्वर के प्रति विनय दिखाना है। प्रभु पर निर्भर और उसके अधीन रहने वाला वास्तव में वही है जिसने ईश्वर का दृढ़ आश्रय लिया है और जो किसी भी बात का उसे दोष नहीं देता। प्रभु पर निर्भर और उसके अधीन रहने वाला वास्तव में वही है जिसने ईश्वर का दृढ़ आश्रय लिया है और जो किसी भी बात का उसे दोष नहीं देता। एक ईश्वर की प्राप्ति के लिए ही जिसके मन में वैराग्य उपजा हो वही सच्चा वैरागी है। स्वर्ग के लोभ से जो वैरागी बना हो वह तो असली वैरागी नहीं। अपने पास बहुत से नौकर चाकर और भोगों के सामान देख कर एक ज्ञानी ही फूला नहीं समाता। तो जिसने अपना अभिमान का बोझ हल्का कर लिया है वही पार उतर सकता है। जिसने बोझ बढ़ा लिया है वह तो डूबेगा ही। जो मनुष्य संसार को नाशवान और भगवान को सदा का साथी समझकर चलता है वही उत्तम गति पाता है। जो नाशवान चीज़ों का मोह छोड़कर संसार का भार प्रभु पर छोड़कर भार रहित हो जाता है
वह सहज ही संसार सागर से तर जाता है। इस दुनिया में इंद्रियों को बांधने के लिए जैसी मजबूत शकल चाहिए, वैसी मजबूत शकल पशुओं को बांधने के लिए भी नहीं चाहिए। तुम्हारे पूर्वज ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए चलते थे। रात को वे उसका चिंतन करते थे और दिन में उसी के अनुसार बर्ताव करते थे। परंतु तुमने वैसा करना छोड़ ही नहीं दिया। उल्टे ईश्वर की आज्ञाओं के उल्टे सुल्टे अर्थ लगाकर तुम संसार में आसक्ति बढ़ाने वाले लेख तैयार कर रहे हो। तुम्हारा चिंतन तुम्हारा दर्पण है, कारण तुम्हारे शुभ का हाल वह बता देगा। तो जिसकी दृष्टि वश में नहीं, उसे कुमार्ग पर जाना पड़ता है। जिसने कामनाओं को पैरों तले कुचल दिया है, वही मुक्त है। जब तक हृदय संकेत नहीं करता, ज्ञानी मान रहते हैं। उनकी जीभ से वही बात निकलती है जो उनके हृदय से होती है। इस दुनिया में लोगों की दोस्ती बाहर से देखने में सुंदर पर भीतर से जहरीली होती है। इस मायावी संसार में से सदा सचेत रहना, ये बड़े बड़े पंडितों के मन को भी वश में कर लेता है। जिन्हें ईश्वर की स्तुति और ईश्वर का स्मरण करने के बदले लोगों को शास्त्र वचन सुनाना ही अच्छा लगता है, प्राय उन सब का ज्ञान बाहरी नकली है। उनका जीवन सारहीन है। अपने से छोटे और अधीन को सुधारने के लिए भूल हो तो उसे मीठे वचनों से एकांत में उसकी भूल समझा दो, किंतु तिरस्कार तकरार न करो। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।
विपत्ति को सह लेने में अचरज नहीं है। अचरज है वैसी हालात में भी शांत और आनंद मग्न रहने में। और यही ईश्वर विश्वास का लक्षण है। ईश्वर से डर कर जो काम किया जाता है वह सुधरता है, और जो काम बिना उसके डर के किया जाता है वह बिगड़ता है। जब तक लोक और लौकिक पदार्थों में आसक्ति रहेगी तब तक ईश्वर में सच्ची आसक्ति न हो सकेगी। जिसकी जीभ सत्य और हितकर वाणी बोलती है वही वास्तविक वक्ता है। प्रभु प्रेम की बातें करवाता है। प्रभु की लज्जा उसे असत्य बोलने में मौन रखती है, और प्रभु का भय उसे पाप करने से बचाता है। दानादि सत्कर्मों को करते समय होने वाली अपनी प्रशंसा की ओर कान भी न दो। वह प्रशंसा तुम्हारी नहीं, उस ईश्वर की महिमा है। पहले प्रभु के दास बनो, और जब तक वैसे न बन पाओ अहं ब्रह्मास्मि, मैं वही हूँ, ऐसा मत कहो, नहीं तो घोर नरक की यातना भोगनी होगी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।
तो जो मनुष्य सांसारिक विषय तथा विषयी लोगों के सत्य संग से दूर रहता है और साधु जनों का ही संग करता है, वही सच्चा प्रभु प्रेमी है। कारण भगवत प्रायण साधु जनों से प्रीति करना और ईश्वर से प्रीति करना एक ही समान है। सच्चे प्रभु प्रेमी के दो लक्षण है, स्तुति निंदा में समभाव रहना और भगवान से कोई भी लौकिक कामना न रखना। संयोग का वियोग एक दिन अवश्य होना है, संचित का सही अनिवार्य है। जो इस प्रकार समझ लेते हैं वे विघ्न पुरुष यहाँ की लाभ हानि में हर्ष और शोक के वश नहीं होते। विश्वास के चार लक्षण है, सब चीजों में ईश्वर को देखना, सारे काम ईश्वर की ओर नजर रख कर ही करना। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। सारे काम ईश्वर की ओर नजर रख कर ही करना, हर एक दुख सुख में उसका हाथ देखना और हर हालात में हाथ पसारना। तो उस सर्वशक्तिमान के आगे ही मनुष्य को जहाँ तक बने अपने दोष देखना चाहिए, उनके लिए मन ही मन अपनी निंदा करनी चाहिए और अपने को निर्दोष बनाने का सतत प्रयत्न करना चाहिए। जो मनुष्य दुख में प्रभु का आशीर्वाद देखता है वह महान है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। और जो मनुष्य सुख में प्रभु का चिंतन करता है वह भाग्यवान है। ईश्वर से डरने वाले का मन ईश्वर को नहीं छोड़ता, उसके मन में प्रभु प्रेम दृढ़ रहता है और उसकी बुद्धि पूर्णता को प्राप्त होती है। बड़पन को खोजने वाला तो हलवाई को ही पाता है। इस संसार में एक ईश्वर का भय दूसरे सब भयों से मुक्त करता है। अचरज की बात है कि तेरा प्यारा मित्र तेरे समीप भी है और अनुकूल भी है, फिर भी तेरी ये हालत दूसरों के दोष दर्शन पर निंदा और वृद्धों तथा सत्पुरुषों का अपमान करने में मनुष्य का अभिमान ही प्रधान कारण है। ईश्वर की कठोर से कठोर आज्ञा का पालन करने में भी प्रसन्न होना सीखो। ईश्वर का आदेश सुनने और समझने की इच्छा हो तो पहले अभिमान छोड़कर आदेश को सुनकर उसके पालन में जुट जाओ। भयानक विपत्ति में भी हरेक सांस के साथ प्रभु के प्रेम को बनाए रखो। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।
हर एक सांस के साथ प्रभु के प्रेम को बनाए रखो। मनुष्य कब ईश्वर प्रण हो सकता है, जबकि वह अपने आप को, अपने हरेक काम को बिल्कुल भूल जाए। सर्व भाव से उसका आसरा ले ले और उसके सिवा किसी दूसरे की न आशा रखे, न किसी से संबंध ही रखे। जब तक मैं मेरा है, तब तक तुम उल्टी ही राह पर हो। जहाँ निस्वार्थ और सच्ची श्रद्धा है, वही धर्म का बल है। जहाँ उपदेश अधिक होता है, वहाँ गंभीरता कम होती है, और जहाँ गंभीरता अधिक होती है, वहाँ उपदेश कम होता है। तो भगवान ने तुम्हारे लिए जो रच रखा है, उसका विरोध करना तुम्हारे ओछे स्वभाव का परिचय मात्र है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो जगत की तमाम चीजों के रचने वाले भगवान को प्राप्त करना किसी भी चीज को प्राप्त करने की अपेक्षा सहज है, तो भी तुम उससे दुनियावी चीज ही चाहते हो। ये कैसी बात है? जो मनुष्य स्वर्गादि सुखों के लिए ईश्वर की पूजा करता है, वह तो अपनी ही पूजा करता है, और जो ईश्वर के लिए ईश्वर की सेवा करता है, वह भी संसार ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर को न तो तुम्हारे द्वारा सेवा कराने की जरूरत है, न चाहिए है। जो ईश्वर को प्रेम के लिए पूजता है और जिससे पूजे बिना रहा नहीं जाता, वही यथार्थ पूजता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। धन, अधिकार और उच्च स्थिति आदि का क्या मूल्य है? प्रथम तो वे स्वल्प और अपूर्ण है। दूसरे जितने जो कुछ है, वे भी अनित्य ही है, आज है कल नहीं। उन पर गर्व करना और उनके कारण अपने को ऊंचा तथा दूसरे को नीचा समझना तो वास्तव में मूर्खता ही है। जो मनुष्य हर हालत में अपने को तमाम वस्तु स्थितियों को भगवान में ही देखता है, वही तमाम वस्तुओं की इच्छा का त्याग कर सकता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।
अपनी दुनियावी स्थिति और शक्ति पर से विश्वास उठ जाना भी प्रभु की महत्वपूर्ण सेवा है, क्योंकि ऐसा होने पर ही मनुष्य मनुष्य ईश्वर सेवा की योग्यता प्राप्त करता है। जो भी भक्त या साधु अपने ज्ञान वैराग्य के लिए मन में गर्व रखता है, वह तो ज्ञान वैराग्य का उपहास ही कराता है। तुम अपने किसी भी वैराग्य या निवृत्ति के लिए क्या गर्व करते हो? ईश्वर के निकट तुम्हारा ये सब कुछ मच्छर की पाक के बराबर है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो तो जिस मनुष्य का मन प्रभु चिंतन की ज्योति से प्रकाशित है और जिसमें सदा प्रभु का ही विश्वास भरा है, वही सच्चा ज्ञानी है। इन 4 बातों का पालन करोगे तो तुमसे शुद्ध साधना हो सकेगी। भूख से कम खाना, लोक प्रतिष्ठा का त्याग और निर्धनता का स्वीकार और ईश्वर की इच्छा में संतोष। भोजन अपवित्र होता है तो एकांत में भी उत्तम साधना नहीं हो सकती, और ईश्वर के अर्पण किए बिना कोई भी वस्तु पवित्र नहीं हो सकती।
जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।